इससे हमें पता चलेगा कि हम कहाँ पे अपना समय गवा रहे हैं, हमारा समय कहाँ खर्च हो रहा है, कुछ अच्छी चीजों में हो रहा है, कुछ बुरी चीजों में हो रहा है। तो जब हम खुद ऑब्जर्व करेंगे तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ पे हम अपने समय को खर्च कर रहे हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि सबसे पहले हमें अपनी डेली एक्टिविटी को ऑब्जर्व करना है कि हम कहाँ पे खर्च कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जरूरत बार बार एक ही चीज है, मैंने भी ये इसका टाइम मैनेजमेंट के ऊपर जब इसके बारे में मैं वीडियो देख रहा था तो एक चीज समझ में आई कि ड्रीम, हमारे एसपी वारेल सर कहते हैं कि अगर आपका ड्रीम जो है वो पेनफुल है, अगर आपका ड्रीम इमोशनल है, आप अपने ड्रीम के प्रति सीरियस हैं, तो समय का चैलेंज तो आएगा ही नहीं। तो सबसे बड़ी चीज है कि हमें अपनी प्रायोरिटी सेट तभी हो पाएंगी जब हमारा ड्रीम क्लियर होगा। ड्रीम हमारा बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि जब जब याद आ जाए तब रोंगटे खड़े हो जाएं। तो समय, क्योंकि हम कितनी ही सारी चीजें लिख लें, जैसे कोई पर्सन है अगर उसे पानी में उतरने से डर लगता है और उसे तैरना सीखना है, तो वो दुनिया के बड़े बड़े कोच से ट्रेनिंग ले ले, दुनिया भर की किताबें पढ़ ले, वीडियो सुन ले, तो वो तैरने के बारे में बहुत अच्छा लेक्चर दे सकता है, वो तैरने के ऊपर एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकता है, लेकिन अच्छा तैराक नहीं बन सकता। तो वही चीज यहाँ पे लागू होती है कि हम टाइम मैनेजमेंट पे कितना भी कुछ अच्छा अपना डेली टू डू लिस्ट बना लें, काम कर लें, लेकिन जब तक हमारा ड्रीम क्लियर नहीं होगा हम उसको प्रायोरिटी कैसे दे पाएंगे। तो प्रायोरिटी के लिए जरूरी है कि हमें अपने ड्रीम को क्लियर करना होगा, तभी हम फर्स्ट प्रायोरिटी पे अपने बिजनेस को रखेंगे। और बिजनेस जब फर्स्ट प्रायोरिटी पे होगा तो अपने आप हमारे दिमाग में ये चीजें आएंगी कि कहाँ से हम टाइम को चुराएं, कैसे हम टाइम को खरीदें, कैसे अपने टाइम को मैनेज करें। तो ये हमें करना होगा। अगर अब अभी तक ड्रीम क्लियर नहीं है तो ड्रीम को क्लियर करना होगा कि किस वजह से, आखिर ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से मुझे इस बिजनेस को करना ही करना है और कोई ऑप्शन नहीं है। तो उस चीज को क्लियर करना होगा। क्योंकि जैसे देखा था कि अर्जुन का एक ड्रीम क्लियर था, जब आचार्य गुरु द्रोण ने उनसे कहा कि अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ मछली की आंख। तो बोले और कुछ चिड़िया नहीं दिख रही, बोले मछली नहीं दिख रही, बोले नहीं, वो आपको दूसरी चीजें नहीं दिख रही, नहीं, क्योंकि उनका एक गोल बिल्कुल क्लियर था। तो जब हमारा इसी तरह से गोल क्लियर हो, हमने देखा है कि कैरेली के बारे में आप सभी ने पढ़ा होगा, उनकी कहानी, उनकी स्टोरी, कि उन्होंने अपना एक ड्रीम सेट किया था कि मुझे अपने इस हाथ को पिस्टल में, शूटिंग में दुनिया का बेस्ट हैंड बनाना है। और 2 बार वर्ल्ड वार की वजह से ओलंपिक कैंसिल हो गए, 8 साल का समय उनके साथ चला गया। इसी दौरान उनका जो राइट हैंड था वो किसी लड़ाई में, किसी प्रैक्टिस में उनके हाथ में बॉम्ब फट गया और वो भी टूट गया। लेकिन उन्होंने अपने लेफ्ट हैंड को, क्योंकि एक ड्रीम था उनका, तो लेफ्ट हैंड को उन्होंने अपनी ताकत बनाई, उससे प्रैक्टिस चालू की, और 12 साल बाद जो ओलंपिक हुए उसमें जो है गोल्ड मेडल जीते। तो जब हमारा इस तरह से लक्ष्य क्लियर होता है कि करना ही करना है, चाहिए ही चाहिए, इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है, तो अपने आप जो है हम उस चीज को करते हैं। तो ये है, जैसे अक्षय कुमार जी का एक मैं इंटरव्यू देख रहा था और उन्होंने कहा था कि लोगों को लगता है कि सफलता ऐसे ही मिल जाती है, और मुझे बचपन से आज तक याद नहीं है कि कभी ऐसा भी दिन रहा हो जब सूरज पहले उगाया हो और मेरी नींद बाद में खुली हो। तो जो लोग सफल हैं उनकी सफलता के पीछे एक बड़ा समर्पण है, डेडिकेशन है, उनका एक लक्ष्य है, एक टारगेट है, एक गोल है। तो अगर गोल नहीं है तो ये बात सही है कि हमारी लाइफ गोलमोल होने वाली है। तो एक क्लियर कट ड्रीम जरूरी है, और उसके बिना काम नहीं होगा, और सारी चीजें उसी से बनी हुई हैं। समय को अर्जेंट, इंपोर्टेंट, और हमें 2-3 कैटेगरी में भी बांटना है हमारी टू डू लिस्ट को। कौन से काम है जो हमारे लिए इंपोर्टेंट हैं, इंपोर्टेंट यानी कि वो जरूरी हैं, कौन से काम है जो अर्जेंट हैं। अर्जेंट वाले काम ऐसे होते हैं जो आज ही हमें करने होते हैं, तो हमें सबसे पहले अर्जेंट काम को करना है, उसके बाद इंपॉर्टेंट को, और कुछ काम ऐसे होंगे जो ना तो इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है। तो ऐसे कामों को हम जो है कुछ समय के लिए पीछे की तरफ ले जा सकते हैं। तो जब हम इस तरह से कैटेगराइज करेंगे तो कोई भी काम हमारे टाइमली जो है, हम टाइम बाउंड जो हमारा टाइम टेबल है उसमें पूरा कर पाएंगे। तो ये एक जरूरी है। और एक और सबसे जरूरी चीज है वो है 80-20 का प्रिंसिपल। हमें 80-20 का प्रिंसिपल जो लाइफ की हर जगह अप्लाई होता है, इसे हमें टाइम में भी खर्च करना है, हमारे इस बिजनेस में भी यूज करना है। यानी कि 20% समय में हम 80% रिजल्ट ले सकते हैं। कुछ ऐसी चीजें होती हैं, ऐसे काम होते हैं
जिनको करके केवल हमें 20% समय देना है, लेकिन रिजल्ट हमें 80% मिलेंगे। और बचे हुए 80% समय में हम केवल 20% बचा हुआ रिजल्ट ले पाते हैं। तो यानी कि हमें ऐसे कोर काम देखने हैं इस बिजनेस के जो केवल 20% टाइम में हो सकते हैं और जो हमें 80% रिजल्ट दे दें। तो हम 100% की तरफ अगर नहीं जा पा रहे, किसी तरह का समय का चैलेंज है, तो उन 20% का जो है हमें टाइम में जो 80% रिजल्ट देने वाले काम है उनको फाइंड आउट करना है। जैसे कि हम बात करें कि कोई पर्सन को इस बिजनेस में सक्सेस होना है, तो सबसे पहली चीज है कि उसे कोर होना होगा। कोर का मतलब है कि वो अपने आप को एक लीडर के रूप में तैयार करेगा, डेली 10 कोर स्टेप करेगा, डेली जो है अपनी पर्सनल एक्टिविटी चार्ट भरेगा, कंप्लीट करेगा। तो ये चीज जो है वो हमारा कितना समय लेता है। ड्रीम एक्सरसाइज में 10 मिनट लगते हैं हमारे। और बात करें बुक सीडी मीटिंग में, अगर ज्यादा से ज्यादा हम सुबह मॉर्निंग सीईपी सुन रहे हैं, इसके अलावा हम आधा घंटा और यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो ये चीज हो गई, तो कुल मिला के हमारा करीब डेढ़ डेढ़ घंटा हो गया। इसके अलावा फिर हमारी लिस्ट बिल्डिंग, किसी को कॉन्टैक्ट के लिए इनवाइट करना, 5 लोगों को इनवाइट करने में ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट लगेंगे। सो द प्लान शो करने में 40 से 45 मिनट लगते हैं एक प्लान में। तो अगर 2 प्लान कर रहे हैं तो 1.5 घंटे लगेंगे। और फॉलो अप 15 मिनट लगभग, अगर हम एक पर्सन का 10 मिनट फॉलो अप में पकड़ते हैं, 15 मिनट पकड़ते हैं, तो इस तरह से हम लगभग 3 से 4 घंटे में इजिली अपने जो 20% जो टाइम में 80% रिजल्ट वाली चीजों को ले सकते हैं। तो इसे हमें फॉलो करना होगा 80-20 के फॉर्मूले को अपने काम में। दूसरा है कि मिनिमम हमें जो नींद है, अगर हमारी नींद 6 घंटे के ऊपर जा रही है तो उसको 6 घंटे पे सेट करना होगा। और इसके लिए भी जरूरी है कि वही है कि हम कितने सीरियस हैं अपने बिजनेस के प्रति। मैंने कई बार देखा है कि जब लास्ट अलार्म मेरा 6:50 पे बजता है, और उस समय भी कई बार मुझे रात को मान लो लेट सोए तो तब जाके जागा हूँ और मॉर्निंग सीपी को ब्रश करते हुए शुरुआत की है, तो ये चीज हुई। लेकिन आज चूंकि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, एक अकाउंटेबिलिटी थी कि आज मुझे टॉपिक लेना है, तो आज 5 बजे का अलार्म था और 5:30 का था। लेकिन बीच में कई बार ऐसे नींद खुली कि अभी 5 बज गए कि नहीं बजे, 5 बजे कि नहीं बजे। और ऐसा कुछ लगा भी नहीं कि नींद आ रही है कि आलस आ रहा है। तो ये यहाँ से एक चीज समझ में आई कि कॉलेज में भी मैंने लंबे समय तक जब पढ़ाई की 6 घंटे ही नींद लेता था, और कभी दिन में 16-16 घंटे, 18-18 घंटे पढ़ाई की। कभी ऐसा नहीं लगा कि नींद आ रही है या कुछ। तो एक जब हम सुबह जागते हैं तो मन में ये ख्याल आता है कि यार आज तो लेट सोए, और अगर जल्दी जाग गए तो दिन भर आलस आएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो ये केवल हमारे भ्रम है, ऐसा कुछ नहीं होता। और हो सकता है कि एक आदत है हमें ज्यादा सोने की, तो उसकी वजह से 1-2 दिन ऐसा हो। लेकिन अगर हमारी आदत सुबह जल्दी उठने की हो जाती है तो फिर ऐसा दिन भर में ऐसा कुछ नहीं होगा। क्योंकि सफल लोग उन काम को कर करके जो है सफल हो जाते हैं, जो काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन वो जानते हैं कि ये काम करना उनकी सफलता के लिए जरूरी है। इसके ठीक विपरीत जो लोग सफल नहीं हो पाते, वो उन काम को ना करने की आदत बना लेते हैं, जो काम करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, और वो भी जानते हैं कि ये काम करना सफलता के लिए जरूरी है, लेकिन वो अपने अंदर कमिटमेंट नहीं ला पाते ताकि वो उस काम को कर पाए। तो इस बात को हमें ध्यान रखना होगा कि जो काम सक्सेस के लिए जरूरी है वो हमें कर करके करने की आदत बना लेना है। और कुछ दिन में आदत बन जाती है तो उसके बाद वो हमारे जो है एक सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। फिर हमें उस पर अलग से एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा एफर्ट हमें तभी लगाने पड़ते हैं जब तक कि वो हमारी आदत का हिस्सा नहीं बन जाते। तो इसके लिए जरूरी है कि हमें खुद से कमिटमेंट करना होगा, क्योंकि सक्सेस जो होती है वो प्राइस मांगती है। सफलता प्राइस मांगती है, और प्राइस हमारा जो है वो होता है कमिटमेंट। यानी कि एक कमिटमेंट होगा कि अगर हमने ये नहीं किया, अगर मैंने ये काम नहीं किया, तो मैं इसके बदले क्या प्राइस पे करने वाला हूँ। तो ये जरूरी है। और प्राइस पे मैं जैसे हम ये कर सकते हैं कि मैं आज एक टाइम का खाना नहीं खाऊंगा अगर मैंने ये नहीं किया। अगर मैं आज सुबह 5 बजे नहीं जागा तो मुझे एक टाइम का खाना नहीं खाना है। एक सोनू शर्मा जी का वीडियो सुन रहा था मैं, तो बहुत अच्छी बात उन्होंने उसमें कही कि अगर आप सुबह नहीं जाग पा रहे हैं तो आप एक काम करें, जेब से 100 का नोट निकालें और उसे फाड़ दें। दूसरे दिन फिर आपको 5 बजे का टारगेट रखना है। मैं कहता हूँ कि फाड़े नहीं, आप ये कर सकते हैं कि अपने पड़ोस में अगर कोई मंदिर है उसके बाहर जो लोग बैठते हैं, आप उनको रोज 100 रुपए दे दें अगर आप अपने टास्क को पूरा नहीं करते हैं।
आप एक दिन नहीं करेंगे, 2 दिन नहीं करेंगे, तीसरे दिन आप अपने अपने टास्क को करेंगे, क्योंकि आपको एक डर होगा कि मेरे 100 रुपए जाने वाले हैं। लेकिन हम क्या है कि इतनी कीमत चुकाने के लिए तैयार नहीं है। तो ये अगर हम कर पाते हैं तो, क्योंकि एक बड़ी सक्सेस चाहिए तो हमें कमिटमेंट करना होगा, क्योंकि सफलता कभी जो है कंफर्ट जोन से नहीं मिलेगी। सफलता के लिए कंफर्ट जोन के बाहर निकलना होगा। और कभी भी जो भी आज लाइफ में सक्सेस हैं, उन्होंने जो है अपनी लाइफ में बहुत कुछ त्याग किया है। कहते हैं कि समय है, समय नदी की वह धारा जिसमें सब बह जाया करते हैं, कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो इतिहास बनाया करते हैं। तो जो लोग इतिहास बनाते हैं वो इतिहास इसलिए बना पाते हैं क्योंकि वो कमिटेड होते हैं अपने काम के प्रति। तो कमिटमेंट बहुत जरूरी है। और हम बात करें कि जो काम क्वालिटी, हमें अपने काम को क्वालिटी टाइम के रूप में देना है। जैसे कि अभी ये जो सीईपी चल रही है, इसमें 57 लोग इस समय मुझे दिख रहे हैं। तो ये 57 में से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हो सकता है कि पलंग पर लेटे हुए सोते सोते इस मीटिंग को सुन रहे हैं, और 2 घंटे बाद अगर हम पूछेंगे कि उन्होंने क्या सीखा, तो हो सकता है कि उन्हें पता भी नहीं हो, कि बहुत सारी चीजें भूल गए हों। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो प्रॉपर नोट्स बना रहे हैं, जो अपने साथ में ये प्लानिंग दिमाग में चला रहे हैं कि ये हम समय तो दे रहे हैं, सब समय को खर्च कर रहे हैं, लेकिन क्या हम उस समय को क्वालिटी टाइम के रूप में दे पा रहे हैं। क्वालिटी, इसी चीज को कोई 4 बार सुन के, कोई सीडी हम सुन रहे हैं 4 बार सुन के उतना रिजल्ट निकाल रहा है, कोई पर्सन एक बार में ही उस सीडी की वो सारी की सारी नॉलेज को निकाल पा रहा है। तो यहाँ क्वालिटी टाइम बहुत मायने रखता है, जरूरी होता है। हमारे जो नोट्स हैं जो बनाए हैं, उनमें से बहुत सारे लोग उनको दोबारा खोल के भी नहीं देखते, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो मीटिंग खत्म होने के बाद एक बार वो सारा का सारा पढ़ा हुआ रिवाइज करते हैं, मन में उसका एक आत्म मंथन करते हैं कि मुझे इसे कैसे अप्लाई करना है, करना ही करना है, इस एटीट्यूड के साथ में उसको करते हैं। अपनी टीम में 24 घंटे से 48 घंटे के भीतर इस लर्निंग्स को जो है शेयर करते हैं, किसी थर्ड पर्सन को इसके बारे में बताते हैं, ताकि वो चीज परमानेंटली सब कॉन्शियस माइंड में जाए। एक कमिटमेंट रोज रोज अपने अंदर लाते हैं, क्योंकि कमिटमेंट भी जो एक ऐसी चीज है कि कई बार क्या होता है कि किसी पर्सन को एक बार में नहीं आता, लेकिन बार बार किसी पॉजिटिव चीज को अगर कोई हम कमिटमेंट करते हैं तो धीरे धीरे वो हमारे हैबिट का हिस्सा हो जाता है, और फिर वो चीज जो है हम रेगुलर कर पाते हैं। तो यहाँ पे ये जरूरी है कि हम कोई भी काम कर रहे हैं, अगर हम मान लो किसी को प्लान शो कर रहे हैं, तो प्लान शो में सारी तैयारी पूरी तरह से होना चाहिए, चाहे वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो। जैसा कि हमारे सीएसपी सर बताते हैं कि हमारा प्रॉपर ड्रेस कोड होना चाहिए, ड्रेस कोड के बाद में प्रॉपर टूल्स हमारे पास में होना चाहिए, विनिंग टीम का स्टार्टर पैक हमारे पास हो, सक्सेस प्रोफाइल हमारे पास में हो, डेमो बैग हो, ताकि हम किसी पर्सन को जब कोई चीज ट्रांसफर कर रहे हैं तो 100% वहां पे हमें अपना देना है। ये नहीं सोचना कि वो पर्सन ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, ये नहीं सोचना कि ये तो शायद सिर्फ प्रोडक्ट लेगा, इसकी इतनी नॉलेज नहीं दिख रही, ये हो सकता है कि ये प्लान ना करे। जब भी हमें काम करना है, क्योंकि टाइम तो उतना हमें डालना ही है वहां, तो उस टाइम में पूरे अपने 100% एफर्ट्स के साथ में काम करना है। पूरी तरह से जो प्रोसेस है उसे सक्सेस प्रोफाइल भी दिखानी है, उसे जो है टूल्स भी देने हैं, उसको हमें डेमो भी प्रॉपर दिखाने हैं। तो जब हम ये सारी चीजें हर जगह लागू करेंगे क्वालिटी टाइम, तो अपने आप हम अपने उस थोड़े से समय में भी एक अच्छा रिजल्ट ले पाएंगे। तो एक क्वालिटी टाइम एक बहुत जरूरी चीज है, तो उस पर हमें फोकस करना होगा। और जब हम अवेयर होकर किसी चीज को करेंगे तो अपने आप क्वालिटी आएगी। और जो काम कोई और कर सकता है उस काम को हम कोशिश करें कि हम ना करें, दूसरे से ही कराएं। और यहाँ पे हम कह सकते हैं कि समय को खरीदा भी जा सकता है। जैसे जो हाउसवाइफ होती हैं उनको ये लगता है कि खाना हम बहुत अच्छा बनाते हैं, कोई मैड रखेंगे तो दिक्कत ये आएगी कि वो खाना अच्छा नहीं बनाती हैं, वो जला देती हैं, थोड़े से पैसे खर्च हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारा विजन बड़ा है, इस बिजनेस में अभी हमें आगे बढ़ना है, तो ये कॉम्प्रोमाइज करने होंगे, क्योंकि हमें दूसरी तरफ अपनी प्रायोरिटी अपनी इस बिजनेस की तरफ देना है। बच्चों को खुद पढ़ा रहे हैं, इसकी बजाय उनके लिए एक ट्यूशन लगाएं, ताकि उस समय को हम जो है खरीद पाएं और उस समय का खुद इस्तेमाल कर सकें। तो कहते हैं ना, समय को खरीदा जा सकता है, तो इस तरह से कर सकते हैं। और हम अपने प्रोफेशन में, बहुत सारे लोग आप में से जॉब में होंगे, कुछ बिजनेस कर रहे होंगे, कुछ फार्मिंग कर रहे होंगे, तो वहां पर भी अपने प्रोफेशन के साथ में उस समय क्या काम हो सकता है, हम उस काम को देख सकते हैं, और वहां पर भी टाइम मैनेजमेंट किया जा सकता है।
जैसे पहले जो है मेरी एक आदत थी कि मैं बहुत सारा ऑफिस का काम अपने घर पे लाता था, लेकिन अभी 90% टाइम में बहुत कुछ अर्जेंट ना हो तो मैं घर पे काम ना लाके ऑफिस का काम ऑफिस में फिनिश करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और क्योंकि ये पता है कि शाम को जो थोड़ा सा समय मिलना है उसमें इस बिजनेस पे काम करना है, तो फटाफट अपने यहाँ के सारे काम यहीं फिनिश करना है। तो अपने आप दिमाग में वो सारी चीजें आती हैं कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाए, क्या काम किए जाए, कैसे किए जाए, कैसे समय को चुराया जाए। तो अगर हम वहां पे टाइम मैनेजमेंट करेंगे तो हम अपने इस प्रोफेशन के लिए, अपने इस बिजनेस के लिए समय निकाल पाएंगे। जैसे कोई फार्मर है और कोई खेती का काम कर रहा है तो अपना ब्लूटूथ कान में लगा के, और जो हमारा बुक सीडी मीटिंग वाला पोर्शन है तो हम मीटिंग और सीडी वाला पोर्शन तो कवर कर ही सकते हैं। सीपी का ऐप ओपन किया और कोई सीडी ओपन की और वहां पे सुनना शुरू कर दिया। कोई हाउस वाइफ है अपना किचन में काम कर रहे हैं तो वो भी इसी तरह से कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हम किसी दूसरे काम को, जहां पर कि हमें कॉन्शियस होने की जरूरत नहीं है, अवेयर होने की जरूरत नहीं है, तो वहां पे हम ये कर सकते हैं। कुछ चीजें हैं लेकिन टाइम मैनेजमेंट में नहीं आती, वो गलतियां ना करें। जैसे हम सोचें कि बाइक पे चल रहे हैं और एक हाथ से मोबाइल से बात कर रहे हैं और सोचें कि हम समय को बचा रहे हैं, तो इस तरह की गलतियां कभी ना करें। जो हमारे नियम है उनका पूरी तरह से पालन करते हुए काम करना है। भले ही हम 10 मिनट पहले किसी काम के लिए निकलें, पर ऐसे काम ना करें। और जैसे कि बात करते हैं कि प्रोस्पेक्ट के घर जाने की कोशिश करें, उसे अपने घर पे ना बुलाएं। क्योंकि जब जब हमारे साथ में एक टाइम का चैलेंज ये आता है कि कभी किसी पर्सन को अपने घर हमने प्लान देखने बुलाया, अब डिपेंड उस पर करता है कि वो कब जाएगा। आपका जो है टाइम हो सकता है कि उसके बाद आपको किताब पढ़नी हो, कोई दूसरा काम करना हो, लेकिन अब वो सामने वाला क्वेश्चन पे क्वेश्चन पूछ रहा है, और भी चीजें हैं ये भी देखना है, और ये कौन से प्रोडक्ट हैं। और तो हम वहाँ किसी को एकदम से नहीं बोल सकते कि अब आप जाओ, मेरा टाइम कुछ दूसरा है। हालांकि हम कुछ इस तरह के बहाने ले सकते हैं कि मैं दूसरे प्रोस्पेक्ट के यहाँ जा रहा हूँ, टाइम फिक्स है। बजाय इसके अगर हम किसी दूसरे के घर जाते हैं उसके यहाँ पे जाके, तो अब हमारे पास हमारी जो है रिमोट है कि जब हमें आना है तब हम आ सकते हैं। तो हमें कोशिश ये करनी है कि ज्यादातर दूसरे लोगों के यहाँ जाके ही प्लान दिखाएं, बजाय कि खुद के घर बुला के, ताकि हम अपने समय की डोर अपने हाथ में रख सकें। और कभी ऐसा लगे कि कोई पर्सन हमारा समय को बर्बाद कर रहा है तो हम किसी भी तरह के बहाने बनाने में भी हिचके ना, और बहाने करके कि मुझे अर्जेंट कहीं जाना है, और अपने उस समय को बचा सकते हैं। कई बार क्या होता है, हमारे ऐसे फ्रेंड्स के फोन आ जाते हैं जो बिना किसी मतलब के लंबे समय तक बात करनी है, या वो आना चाहते हैं, तो उस समय भी कोई अर्जेंट कॉल का बहाना लेके हम उस फोन को कट करके अपने समय को बचाना है। सोशल मीडिया इस समय एक हमारे बिजनेस के लिए एक जरूरी चीज है, क्योंकि भविष्य जो है इस बिजनेस का सोशल मीडिया पर होने वाला है। लेकिन सोशल मीडिया जैसे कहते हैं कि दुधारी तलवार है, यहाँ जाती किसी और काम के लिए और समय कहीं और बर्बाद कर देते हैं। तो इसलिए हमें इस बात पे फोकस करना है कि जो टाइम है फिक्स कर देना है, एक अलार्म लगा देना है कि मुझे फेसबुक पे जाना है तो 10 मिनट के लिए जाना है, और जैसे ही अलार्म बजेगा चाहे कुछ भी हो मुझे फेसबुक से बाहर आना है। तो इस तरह के हमें काम करने होंगे, क्योंकि जो सक्सेसफुल लोग होते हैं वो फेसबुक पे, वो सोशल मीडिया पे सिर्फ अपनी पोस्ट करने के लिए आते हैं, और बाकी लोग पोस्ट पढ़ने के लिए जाते हैं। तो हमें ये देखना होगा कि क्या हमें सक्सेसफुल लोगों की तरह अपने बिहेव हम कर रहे हैं, या उन लोगों की तरह जो पोस्ट पढ़ने जा रहे हैं। तो कभी भी हम फेसबुक पे ऐसे नहीं कि नीचे स्क्रॉल करके और इसने क्या डाला, इसने क्या डाला, उन एक्टिविटी को देख रहे हैं, वहां कभी भी समय को बर्बाद ना करें। हमें जो पोस्ट करना है, हमारा जो काम की बिजनेस की एक्टिविटी है, सिर्फ वही काम हमको वहां पे करना है। तो ये चीज हमें ध्यान देना है। और अपनी दिनचर्या में, अपनी डेली रूटीन में हमें एक्सरसाइज और भविष्य की तैयारी के लिए अवश्य समय को शामिल करना है, अवश्य उन चीजों को शामिल करना है, क्योंकि ये जरूरी है। एक कहते हैं कि प्रथम सुख निरोगी काया, अगर शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो बाकी चीजें सब बेकार हो जाएंगी। तो आज मैंने कई लोगों, ये पहले जो एक मैगजीन आती थी, और उस समय बहुत सारे आईएएस लोगों के इंटरव्यू भी पढ़े थे जो सक्सेस हुए थे। वो दिन में 16-16, 18-18 घंटे तैयारी करते थे, उसके बावजूद भी उनका एक बात हर किसी की कॉमन कहनी होती थी कि एक्सरसाइज पे आधा घंटे से 1 घंटे वो जरूर खर्च करते हैं। तो वो एक समय बहुत जरूरी है, लाइफ के लिए सबसे जरूरी है। आप उस समय को कभी भी ना हटाएं, और उतना समय जरूर दें, वो बहुत जरूरी है, और अपने उसमें शामिल करें। और भविष्य की तैयारी से मतलब है कि अपनी स्किल्स को ग्रो करना, और क्योंकि हमारा बिजनेस तो
है ही अपने आप को अपग्रेड करने का, एक लीडरशिप का। तो यहाँ तो हम समय ऑलरेडी दे ही रहे हैं, लेकिन क्वालिटी टाइम देंगे तो और तेजी से उस पर हम काम कर सकते हैं। कुछ समय के लिए हमें अपनी ख्वाहिशों को छोड़ देना होगा, क्योंकि सफल लोगों की पसंद और नापसंद उनके लक्ष्य के अधीन होती है, मन के अधीन नहीं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, शॉपिंग पे जाना है, मॉल घूमने जाना है या कहीं दूसरी जगह, तो इन चीजों को हमें छोड़ना होगा। तो अगर हम इन चीजों को छोड़ते हैं तो हम जो है तेजी से सक्सेस ले पाएंगे। और अगर तेजी से सक्सेस चाहिए तो हो सके तो जो पार्ट टाइम हम अपने बिजनेस को कर रहे हैं उसे हमें ओवर टाइम करना होगा, उसमें समय और निकालना होगा। क्योंकि यहाँ पे जैसे कि बताते हैं हमारे मेंटर अक्षर सर भी बताते हैं कि मैसिव एक्शन में काम चाहिए, भिड़ के काम होना चाहिए, तभी सक्सेस मिलती है। हमने देखा है कि जब रॉकेट जमीन से ऊपर उठता है तो शुरुआत में उसे उतने फ्यूल की जरूरत होती है जितने फ्यूल में वो पृथ्वी के 3 चक्कर लगा सकता है। कोई मोटरसाइकिल को स्टार्ट करने में उतना फ्यूल लग जाता है जितने में वो 3 किलोमीटर चल सकती है। तो बिजनेस को भी एकदम से शुरुआत में ग्रोथ देने के लिए भिड़ के काम करना होगा, मैसिव एक्शन करनी होगी। और स्टार्टिंग में जो जोर लगता है, जो ताकत लगती है, उसके लिए हमें जो पार्ट टाइम अगर कर रहे हैं तो उसको ओवर टाइम करना होगा, समय चुराना होगा, निकालना होगा, भिड़ना होगा, टाइम को मैनेज करना होगा। और एक बार ये करके हमने एक ऑटो स्थिति में ले आए, थोड़ा सा बिजनेस को आगे बढ़ा दिया, तो अपने आप फिर जो है वहां से ग्रोथ मिलने लगती है। तो ये चीजें करनी होगी। अगली बात आती है कि अपने करंट प्रोफेशन का टाइम मैनेज करना होगा। मैंने बता दिया है, हमारे कुछ टूल्स का यूज कर सकते हैं समय के लिए, जैसे कि हमारा जो मोबाइल फोन है उसे हमें अपना नौकर बनाना होगा। हमें कुछ इस तरह के ऐप डाउनलोड करने होंगे जो हमें रिमाइंडर दे सकें हमारी टू डू लिस्ट को, उसमें हमें करना होगा। जैसे कि सीएसपी सर बार बार बताते हैं कि हमें ऐसे फोल्डर बनाने होंगे, जैसे किसान मित्र का फोल्डर अलग होगा, हेल्थ का फोल्डर अलग होगा, लीडरशिप का फोल्डर अलग होगा, जिसमें हमारे फोटो और जो वीडियो हैं गैलरी के उन्हें हम वहां पे सेव कर सकें। हमारी कुछ लिंक जो होंगी उनको सेव करने के लिए गूगल कीप का हमें यूज करना होगा। लोगों की लिस्ट जो है उसको हमें एक्सेल सीट बनानी होगी। तो इस तरह से हमें अपने कॉन्टेक्ट को एक्सेल में लाके उसका प्रिंट आउट लेके उस पर काम करना होगा, ताकि हम बार बार जब लिस्ट बनाएं तो अपने मोबाइल फोन को फिर से स्क्रॉल ना करें। उस लिस्ट में जब हमें दिख जाता है कि यहाँ तक पहुंच गए हैं, अब यहाँ से आगे बढ़ना है, तो ये चीजें जो हम करेंगे तो उसके रिजल्ट अपने आप बेहतर आएंगे, क्योंकि सफलता रातों रात नहीं मिलती। इन्हीं छोटी छोटी चीजों से सीएसपी सर कहते हैं कि कभी आपको क्या कहते हैं, हाथी नहीं काटता लेकिन चींटी काटती है। तो वही बात होती है, छोटी छोटी चीजों से ही हमें प्रॉब्लम होती है, और हमें छोटे छोटे कामों को ही ठीक करके अपने आप को सक्सेस की तरफ ले जाना होगा। और पॉकेट डायरी बहुत जरूरी चीज है, जेब में पॉकेट डायरी जरूर रखें, क्योंकि कभी किसी समय कौन सा आइडिया आता है, किसका नाम ध्यान आता है, तो तुरंत हम उसका नाम उसका नोट कर लेंगे। तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो अचानक से आती हैं और हम उनको भूल जाते हैं, छूट जाती हैं। तो अगर एक पॉकेट डायरी जेब में होगी तो वो सारी चीजें होंगी। तो वो एक जरूरी टूल है। गूगल फॉर्म का यूज करें, क्योंकि सोशल मीडिया से जब फिल्टर लगा के बहुत सारे, क्योंकि हम चाहें वैसे लोगों को सोशल मीडिया से ले सकते हैं, जितने ज्यादा फिल्टर लगाना चाहें उतने लगा सकते हैं, भले ही कम लोग आएंगे, लेकिन एक बनी हुई एक्सेल सीट जब हमारे पास होगी तो काम करना बहुत ईजी होगा, हमारा समय भी बचेगा। तो इस चीज का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और हम खुद टाइम मैनेजमेंट करना शुरू करेंगे तो टीम में भी वही चीज डुप्लीकेट होगी, क्योंकि हमारे भारत सर कहते हैं कि लोग वो नहीं करते जो आप कहते हैं, लोग वो करते हैं जो आप करते हैं। तो अगर हम खुद टाइम को मैनेज करेंगे तो टीम अपने आप मैनेज करेगी, बजाय इसके कि आज जो हमने सीखा या टाइम मैनेजमेंट की चीज को हमने अपनी टीम में बोला लेकिन खुद उस काम को नहीं कर रहे हैं, तो वो नहीं होगा। जैसे कि एक एग्जाम्पल मुझे ध्यान नहीं आ रहा कौन से लीडर ने दिया था, कि मैं अपनी दोनों लेग को बोल रहा हूँ कि 6-6 विड्थ में बाइट जाओ, लेकिन वो जा नहीं रहे हैं। तो यहाँ ये जा रहा था कि आप खुद 2 लोग लेग को बोल रहे हैं, इसका मतलब आप खुद 6 वाइड नहीं गए और अपनी लेग को बोल रहे हैं कि 6-6 वाइड जाओ। तो हमें वो काम करना है जो काम हम टीम से चाहते हैं, तो खुद इस पे काम करना होगा, अपने आप टीम में वो चीज फ्लो हो जाएगी। और जहां भी मौका मिले वहां हमें समय को चुरा लेना है, अपने जॉब प्रोफेशन में, अपने बिजनेस में, जो भी करंट प्रोफेशन है उसमें हमें टाइम को चुराना है। और समय बहुत कीमती है, कहते हैं कि मुख से निकले शब्द, कमान से निकले तीर और बीता हुआ समय कभी वापस नहीं आता।
जो पल हमारे पास में, क्योंकि हम भविष्य को तो बदल नहीं सकते, और जो भूतकाल हो गया, जो गुजर गया वो गुजर गया। अभी जो है 7:45 बज रहे हैं और 7 बजे से 7:45 का समय है वो गुजर चुका है। अब इस पल में आने वाले 8 बजे में क्या करूंगा वो इस समय मेरे हाथ में नहीं है, लेकिन इस पल में मेरी जो ड्यूटी है उसको फोकस करके मैं बहुत बेहतरीन से बेहतरीन कर सकता हूं। तो इस पल पे हमें फोकस करना है। यानी कि प्लानिंग जो है, अगर मैं सोचूं जैसे मेरा एक ड्रीम है कि 2030 में मैं एक अपने लिए बहुत ही शानदार एक फार्म हाउस बनवाऊंगा, 2025 में मेरे लिए मर्सिडीज बेंज कार खरीदनी है, लेकिन आज मैं 2025 या 2030 का ड्रीम सामने रख के काम करूंगा तो शायद उतना इफेक्टिवली मैं उस पर काम नहीं कर सकता, मैं उतना सीरियस नहीं हो पाऊंगा। तो हमें छोटे छोटे अपने गोल्स बनाने होंगे, छोटे छोटे अपने टारगेट सेट करने होंगे। मुझे 2022 में अपने लिए फर्स्ट कार लेनी है, ये चीज जैसे एक गोल होगा। मुझे 31 दिसंबर 2021 तक मेरा टारगेट क्या होगा, मेरा 31 अगस्त को मेरा इस महीने का टारगेट क्या होगा, मेरा आज 21 अगस्त का क्या टारगेट है, मुझे आज क्या काम करना है, आज के दिन में क्या रिजल्ट प्रोड्यूस करना है, और मेरा आने वाले 8 बजे से 9 बजे के बीच में क्या टारगेट है। तो अगर हम इतना फोकस करके काम करेंगे, क्योंकि मैंने एक चीज नोटिस की है कि जब कॉलेज में पढ़ाई करते थे और एग्जाम को 6 महीने होते थे, तब उस दिन अगर पढ़ाई करें तो शायद पढ़ने में उतनी इफिशियंसी नहीं आती थी, क्वालिटी हम उतनी नहीं ला पाते थे। लेकिन अगर जो है हम इसी की बजाय अगर 8 दिन बाद एग्जाम है, किसी एग्जाम में, इसको तो छोड़ो, अगर कोई एग्जाम में 8 दिन की छुट्टी मिल गई तो पहला दिन भी हमारा शायद पढ़ाई में बहुत कम जाता था। बजाय इसके कि अगर रेगुलर एग्जाम है, आज कोई पेपर और कल कोई पेपर है, तो आज पेपर देके आने के बाद में और अगले पेपर के बीच में जो टाइम होता था, उस टाइम में हम उतनी मेहनत करते थे जितनी शायद वो 8 दिन की जो छुट्टी है उतने में 8 दिन में कर पाती हूँ। तो हम खुद, किसी ने कहा है कि आप किसी भी लक्ष्य को उतने समय में अचीव कर सकते हो जितना सीरियसली आप उसके लिए समय डिसाइड करते हैं। अगर आप किसी काम को 7 दिन में डिसाइड करते हैं तो 7 दिन में होगा। अगर मान लो जो है मुझे डायमंड जाना है और डायमंड जाने के लिए मैं 1 साल का टाइम डिसाइड करूंगा सीरियसली, तो फिर मैं एक साल में डायमंड जाऊंगा। और मैं डायमंड जाने के लिए 3 महीने का सीरियसली टाइम डिसाइड करूंगा तो मैं 3 महीने में डायमंड जाऊंगा। तो ये जरूरी है कि सीरियसली हमें टाइम के लिए कम जो है उसका टाइम सेट करना है और उस पर फिर पूरी ताकत के साथ में काम करना है। ये एक जरूरी चीज है। और सबसे इम्पोर्टेंट कि जो हम अपने आप का ऑब्जर्वेशन करेंगे 3-4 दिन में कि हमने कहाँ कहाँ अपना समय को जो है यूज किया है, या तो उसको यूज किया है या मिस यूज किया है, तो उसके बाद हमारे पास में एक अगला पॉइंट आता है कि वो ऐसे कौन कौन से इंपॉर्टेंट वर्क हैं जिन्हें मुझे अपने लाइफ स्टाइल में, मेरी डेली रूटीन में शामिल करना है, जो मैं नहीं करता हूं उनको हमें वहां पर ऐड करना है। और ऐसे कौन कौन से फालतू के काम हैं जो मेरी लाइफ स्टाइल में शामिल हैं लेकिन मुझे इन्हें आज से बाहर करना है। तो ये 2 चीजों पे हमें फोकस करना है। कौन से ऐसे जरूरी काम हैं जो हमने अपने लाइफ स्टाइल में शामिल करना है, और कौन से ऐसे जरूरी काम हैं, ऐसे फालतू काम हैं जिन्हें हमें अपने डेली रूटीन से बाहर करना है। तो इस चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है। और सुबह उठ के हमें अपने जो टू डू लिस्ट है उसको एक बार रिमाइंड करना है। और रात को सोते समय हमें अपने जो है ऑब्जर्वेशन करना है कि दिन भर में जो एक्टिविटी की, क्या उन एक्टिविटी से मैं सेटिस्फाइड हूँ, और अगर नहीं हूँ तो फिर हमें जो है अगले दिन 100% ये करना है कि हमें अपनी एक्टिविटी से सेटिस्फाइड होना होगा। हो सकता है कि कोई बहुत जरूरी काम की वजह से, आपको अपने ऑफिस के वर्क की वजह से, आपको अपने बिजनेस के वर्क की वजह से कहीं बाहर जाना हो या कोई जरूरी काम करना हो, लेकिन आपको जो 1 घंटा समय भी अगर बीच में मिला तो क्या उस 1 घंटे समय का सही तरीके से यूज किया, और अगर नहीं किया तो यहाँ ये बात आती है कि नहीं, फिर कहीं ना कहीं हम गलत कर रहे हैं, तो हमें उसको ठीक करना होगा। इस चीज पे फोकस करना है। और ऑफिस टाइम में भी जो हमने अपने समय को मैनेज किया, क्या वो सही तरीके से किया, या उसे हम भाई ये तो ऑफिस टाइम है और गपशप में निकाल रहे हैं, चाय पीने में निकाल रहे हैं, दूसरी चीजों में कर रहे हैं। तो उस चीज को भी हमें फोकस करना होगा कि उस टाइम को हम कैसे मैनेज करें। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए कमिटमेंट चाहिए। और हमें, जैसे कि मैंने बताया कि साल भर का हमें जो है गोल सेट करना होगा, 6 महीने का, 1 महीने का,
8 दिन का, 1 दिन का। और इसी के तरह एक और चीज है जरूरी कि प्रोक्रेस्टिनेशन, कहते हैं कि टालम टोली एक आदत होती है कि हम किसी भी चीज को कल पे टाल देते हैं, टालने की एक आदत है। इस आदत को अपने से दूर करना होगा, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी दुश्मन है हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, खुद की ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, लीडरशिप के लिए। तो बहुत जरूरी है कि हमें इस टालने की आदत को दूर करना होगा, छोड़ना होगा। और कहते हैं कि अपना टाइम आएगा। जो लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि अपना टाइम आएगा, तो अपना टाइम कभी नहीं आएगा, अपना टाइम लाना होगा। वरना बहुत सारे लोगों की जिंदगी गुजर गई और इस दुनिया से चले गए जो ये सोचते रहे कि अपना टाइम आएगा। क्योंकि अपना टाइम कभी नहीं आएगा अगर आप उस काम टाइम को लाने के लिए सीरियस नहीं है। लाइफ में जो भी सक्सेस हैं, आप देखिए, उन्होंने सक्सेस को हासिल करने के लिए एक मिशन बनाया है, एक लक्ष्य बनाया है और उसके पीछे रात दिन भिड़ के काम किया है। तो अगर अपना टाइम नहीं लाएंगे तो टाइम कभी नहीं आएगा, क्योंकि जो है उम्मीद करने वाले को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। तो हमें कोशिश भी नहीं बल्कि 100% सीओटी के साथ में काम करना है। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही निकलना होगा। इस सोच के साथ में काम करना है। रोज नए प्रोस्पेक्ट को हमें जो है एक आदत बनानी है, पुराने लोगों के साथ ही नहीं भिड़े रहना है। रोज नई लिस्ट बनाना है, उनके साथ काम करना है। ये 80-20 के फॉर्मूले में आता है। रोज नई लिस्ट बनाओ, उस पर काम करना है, रोज नई लिस्ट उस पर काम करना है। और हाँ मैं कर सकता हूं से भी काम नहीं चलेगा, मुझे ये करना ही करना है, चाहिए ही चाहिए वाला एटीट्यूड रखना होगा, तभी सक्सेस मिलेगी। क्योंकि ये सारी चीजें नोट करने के बाद भी कुछ नहीं होगा अगर ये चाहिए ही चाहिए अंदर से नहीं आता। तो ये बहुत जरूरी है। ये दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होगा। क्योंकि मैंने एक चीज पे गौर की है कि जब जब मैंने कॉलेज में या अपनी किसी जगह पर सक्सेस ली है, तो वहां सक्सेस के पीछे अगर कोई सबसे बड़ी वजह थी तो वहां मेरे सामने कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे ये चाहिए ही चाहिए हर हाल में। ये सोचा भी नहीं कि नहीं मिलेगी तो क्या होगा। तो जब इस तरह की स्थिति थी और वही चीज अगर इस बिजनेस में आ गई, तो अपने आप टाइम भी मैनेज हो जाएगा और दूसरी चीज हो जाएगी। तो उस पर फोकस करना है कि कैसे जो है चाहिए ही चाहिए वाली स्थिति पैदा हो। और इसी तरह से, क्योंकि सफल लोग जो होते हैं उनकी आदतें सफल लोगों जैसी होती हैं, तो हमारी आदतें सफल लोगों जैसी बनानी है। और हर बात वही है कि हर किसी को 24 घंटे ही मिलते हैं, चाहे आप इन 24 घंटे को सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। और इसी के साथ मैं अपने इस टॉपिक को समाप्त करता हूं, क्योंकि लगभग समय हो गया है। और हमारे लीडर्स, उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वो भी अपने व्यूज रखें, क्योंकि एक पर्सन जरूरी नहीं, हम टीम में काम करते हैं कि सारी चीजें उसी के माइंड में हो। बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जो टाइम मैनेजमेंट पे आप बता सकते हैं, और या अपने व्यूज भी रख सकते हैं कि आपको आज के सेशन से क्या कुछ सीखने को मिला और आप अपने आप में आज क्या चेंज लाने वाले हैं, क्या आपका कमिटमेंट है। और अगर आपका कमिटमेंट पूरा नहीं होता तो आप क्या प्राइस पे करने वाले हैं। ये अपने व्यूज रखें, अपने हैंड रेस करें ताकि मैं आपको अनम्यूट रिक्वेस्ट दे सकूं। मैं कुछ, अगर किसी के क्वेश्चन चैट बॉक्स में होंगे तो देख लेता हूं। थैंक यू विशाल सर। क्वेश्चन अगर किसी का कुछ हो या कोई कुछ ऐड करना चाह रहे हो या ये बताना चाह रहे हो कि आज के सेशन से ये कमिटमेंट लिया है और अगर ये कमिटमेंट पूरा नहीं करूंगा तो ये प्राइस पे करना होगा। दूसरा एक चीज ये है कि हमें जो अपना गोल है वो गोल शेयर कर देना है अपनी टीम के साथ में, अपने अपलाइन के साथ में, क्योंकि वहां से एक फियर आता है कि अगर पूरा नहीं होगा तो ये फियर जरूरी है कि सक्सेस के लिए, तो ये बहुत जरूरी है और ये करना होगा। किसी का हैंड रेज नहीं दिख रहा। ओके,
नंदिनी जी को मैं अनम्यूट रिक्वेस्ट दे देता हूँ। होस्ट इनको पास टू अनम्यूट। ओके, थैंक यू सर। और आज का जो आपने सेशन लिया वो काफ़ी अमेजिंग था सर, मतलब उसमें छोटे छोटे पॉइंट्स जो थे वो बहुत ज़्यादा क्लियर थे करे आपने। और मेरी भी एक बहुत गंदी आदत है कि मैं प्रोक्रास्टिनेशन करती हूँ, कि अभी की मतलब छोटा सा भी अगर कुछ डिस्ट्रैक्शन आता है तो मैं उसमें उलझ के दूसरी चीज़ों, मतलब जो इम्पोर्टेंट वर्क है उसको डिले कर देती हूँ। तो मैंने आपसे ये कमिटमेंट लिया है, मतलब मैं ये धीरे धीरे आदत डाल ही रही हूँ। और आज की सीपी में आपने इतना अच्छा सेशन लिया तो मुझे और चीज़ें क्लियर हुई बहुत सारी कि कैसे हम लोग इसको कर सकते हैं। थैंक यू सर। और मैंने एक चीज़ देखी है सर कि मतलब मैं अगर बड़ा गोल सेट करती हूँ ना तो उसके लिए मेरा कमिटमेंट जो है वो थोड़ा कम होता है। लेकिन अभी मैंने कुछ टाइम पहले मतलब कल के दिन परसों के दिन मैंने मेरे छोटे छोटे गोल्स सेट किए कि हाँ मुझे अगर एक ब्लैक ब्लेज़र लेना है तो ये इतने का आएगा और मुझे इस तारीख को ये चीज़ लेनी है। तो उससे क्या होता है ना, एक मेरा जो कमिटमेंट है वो थोड़ा सा बढ़ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मतलब मैंने छोटा गोल सेट किया है, जैसे वॉच लेनी है मुझे, टाइमेक्स की वॉच लेनी है। अगर बेस्ट डील में मैंने वो वॉच सर्च की, उसका पिक्चर निकाला और हमारी जो विनिंग टीम का ऐप है उसमें अपलोड कर दिया कि हाँ इतनी तारीख को मुझे इस इनकम से और ये लेना है। तो उसके लिए अब मुझे लग रहा है कि नहीं यार, अगर मेरे को वॉच लेनी है तो मुझे काम करना पड़ेगा अभी। तो ये थोड़ा सा मेरा था एड ऑन। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यस मैम, बहुत बढ़िया आपने बताया कि छोटे छोटे गोल सेट करने होंगे, क्योंकि बड़ा गोल जैसे मैंने बताया कि 2030 2025 का गोल अगर हम लेके चलेंगे तो आज उस पर काम नहीं हो पाएगा। जब जो स्टूडेंट होंगे वो पढ़ाई कर रहे होंगे तो वो इसलिए पढ़ाई नहीं कर रहे, उनके दिमाग में वो नहीं चल रहा कि फ्यूचर में हमको एक बड़ी जॉब चाहिए या ये करना है। उनको ये दिखता है कि अगर मैं एग्जाम में फेल हो गया तो, या मुझे इस पेपर में इतने मार्क्स लाने हैं, या आज के दिन मेरे को जो होमवर्क दिया है वो पूरा करना है, नहीं तो कल कॉलेज में स्कूल में डांट पड़ेगी। तो छोटे गोल भी बहुत जरूरी हैं। और मैं अजय सर से रिक्वेस्ट करूंगा सर। थैंक यू केपीएस जी। और आज बहुत बढ़िया शानदार आपने सेशन लिया और आई ओपनिंग सेशन था। और मैंने भी बहुत सारी चीजें जो मेरे में कमियां थी उनको नोट डाउन करा, कि जैसे टू डू लिस्ट मैं रेगुलर नहीं बनाता। तो ये कमिटमेंट किया कि अब चाहिए ही चाहिए वाला कमिटमेंट करना है, और उसके हिसाब से डेली की टू डू लिस्ट बनाना है। और जो आपने 60-40 का रेशियो बताया है ना, उसके हिसाब से लिस्ट बनाना है, जिसमें अगर हमारे एक दो काम ज्यादा हो जाए तो हमारे अंदर से कमिटमेंट आता है, एक अच्छी फीलिंग आती है कि हमने ये काम कर दिए, ओवर ओवर कर दिया, मतलब एक्स्ट्रा कर दिया। तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी और ये चीज मुझे अपने टू डू लिस्ट में ऐड ऑन करना है। और काम को क्वालिटी टाइम में कन्वर्ट करना है। मतलब हम जो काम तो करते हैं लेकिन उसको, जैसे अभी आपने बताया कि सीईपी सुन रहे हैं तो अपने काम कर रहे हैं या ध्यान नहीं दे रहे हैं कि बस 1 घंटा सीईपी में बैठना है। तो वो चीज मैंने नोट डाउन करी कि अब या तो रेडी होके सीईपी में बैठना है, या पहले सीईपी अटेंड करेंगे उसके बाद में रेडी होंगे। तो ऐसे चलते फिरते सीईपी अटेंड नहीं करना। और वैसी बहुत सारी चीजें हैं जो एक दो मैंने ऐड ऑन कर दी है, और आगे मैं अपने वर्क एथिक्स में उन चीजों को लेके आऊंगा। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत बढ़िया लर्निंग्स रही हैं आपकी। और अब सर कंक्लूड करें, या सीएसपी सर आप कुछ कहना चाहेंगे, ऐड करना चाहेंगे? सीएसपी सर कुछ बोलना चाह रहे हैं, उन्होंने लिखा है मैसेज में। यस सर। तो मैं हमारे मेंटोर डॉक्टर सी एस प्रजापति सर को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो भी आज के सेशन के बारे में बात करें। सर, मोस्ट वेलकम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। और केपीएस जी, आपने वंडरफुली इस टॉपिक को जितनी गहराई से कवर करना चाहिए आपने किया है, और वो छोटी छोटी चीजों पे फोकस रिमाइंड कराया है सभी को कि टाइम क्यों इम्पोर्टेंट है। और हमेशा से ये मेरा मानना रहा है कि टाइम कभी मैनेज नहीं होता, इंसान को उस फ्रेम के अंदर अपने आप को मैनेज करना होता है। जैसे शादी में जब फोटो हम खिंचवा रहे होते हैं तो कैमरा बड़ा नहीं होता, फोटोग्राफर उनको एडजस्ट करता है कि भैया आप थोड़ा नजदीक आ जाओ, राइट। और इसकी शुरुआत हमेशा से प्रायोरिटी से, और प्रायोरिटी सेट होती है गोल से, और गोल की शुरुआत होती है ड्रीम से, जो 13 एसेंशियल के अंदर बताया गया है। तो इट इज परफेक्टली, जो डायरी की बात हो रही है वो डायरी हर एक व्यक्ति अपने पास में रखे। और आपके दिमाग में कई सारे थॉट्स आते हैं, जैसे मैंने कल
बहुत इम्पोर्टेंट ड्राफ्टिंग वर्क करते करते कुछ वीडियोस भी सुने, और उसमें बीच बीच में जो थॉट्स आ रहे थे तो मैंने इसको अंदर नोट किया, राइट। तो ये डायरी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। साथ में टू डू लिस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यदि हम बात करें तो गोल्स, जैसा केपीएस जी ने बताया कि बड़े गोल्स मोटिवेट नहीं करेंगे, तो बड़े गोल्स को हमें छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करना है कि हम अल्टीमेटली हमें अचीव जो करना है उसके अलावा पर डे हम उसको रिवर्स प्लानिंग करें। लाइक आपने 5 साल का गोल बनाया है, तो 5 साल के गोल को आप सबसे पहले कन्वर्ट करो कि आपका हर साल क्या स्टेप होगा। मतलब 2025 का यदि गोल बनाया है तो 2024, फिर 23, फिर 22, फिर 21, एंड ऑफ द दिसंबर में क्या होगा। देन उसके बाद में मंथली प्लानिंग होती है कि उसके हिसाब से क्या होगा। नेक्स्ट फिर आपको उसको वीक्स में डिवाइड करना है, और फिर डेली बेसिस पे आपका एक्शन पार्ट बनता है। तो बीच में वही कहा जाता है कि हमें विनिंग टीम में क्यों बताया है कि आपके शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म गोल होना चाहिए। तो टाइम मैनेजमेंट जैसी कोई चीज नहीं होती है, उसमें हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। जो बात मैं हमेशा कहता हूँ, और आपसे अभी पिछले कुछ 15 दिनों से इस बात पे लगातार बात हो रही है कि यदि हमें लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए तो वो ट्रांसफॉर्मेशन बाहर से नहीं आएगा। वो सारी जो जर्नी है वो अंदर से शुरुआत होती है और हमारे थॉट से शुरू होती है। तो यदि हमें अपने थॉट्स से चेंज करने हैं, ये मैंने अपने पर्सनल चीज पर लिया है कि मुझे अपने थॉट्स यदि चेंज करने हैं, तो थॉट्स चेंज करने का जो एक सबसे बड़ा तरीका है दैट इज बुक रीडिंग। और कई बार ये चीज सुनी है, कई लोगों के मुंह से सुनी है, कई वीडियोस में सुनी है कि जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो एक हफ्ते में किताब खत्म कर देते हैं। तो ये हैबिट मैंने अडॉप्ट करना स्टार्टिंग किया है कि मैं यहाँ से हर हफ्ता एक किताब को खत्म करूंगा, और जहां जहां जो चीजें हैं मेरे अंदर, जो मुझे लगता है कि हाँ मुझे इसके ऊपर काम करने की जरूरत है, या ये चीज जो है रह रही है इसको मुझे इम्प्रूव करना है, तो मैंने हर हफ्ते एक किताब पढ़ने का डिसीजन लिया है, और उसकी शुरुआत मैंने ऑलरेडी कर दी है। एंड मैं अभी ये किताब पढ़ रहा हूँ, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की पहले 2 किताब पढ़ चुका हूँ, अवचेतन मन की शक्ति और समृद्ध बनने की असीम शक्ति। तीसरी किताब उनकी मैं पढ़ रहा हूँ, धन को कैसे आकर्षित करें। बहुत ही अमेजिंग किताब है, 12 मैंने इसके पेज पढ़े हैं, और इसमें एक शानदार चीज लिखी है कि धन हर व्यक्ति के पास में पर्याप्त मात्रा में होना चाहिए, बट क्यों नहीं होता, उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है कि पैसे के साथ में लोगों ने बुराइयां जोड़ कर रखी हुई। वो चाहते हैं लाइफ में पैसा, लेकिन अल्टीमेटली उनके थॉट्स में ये है कि पैसा बुरी चीज है, या फिर पैसे के कारण लोग एक दूसरे का खून कर देते हैं, चीटिंग करते हैं, राइट। तो ये किताब अल्टीमेटली इसकी शुरुआत बहुत गजब है, तो मैं शेयर भी कर दी आपको। और जो चीज आपको करनी है डेफिनेटली आपको अपने अंदर इम्प्लीमेंट करनी है। और टाइम मैनेजमेंट का स्पेशली मैं आपको एक चार्ट और दिया है जिसको प्रैक्टिकली आप भरिए कि मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग और नाइट आपको कब कौन सा काम करना है। उस चार्ट में आप अपने लिए सबसे पहले कुछ एक्टिविटीज प्लान कर लें कि मॉर्निंग में क्या करेंगे, आफ्टरनून में आप क्या करेंगे। तो आपने पूरे दिन को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया। जैसे अभी केपीएस जी ने कहा कि आप बड़े गोल्स बनाएंगे, तो बड़ा गोल एक दिन का भी गोल होता है कि आज मैं क्या करूंगा, उसके बजाय आज सुबह में क्या करूंगा, आज दोपहर को, शाम को, रात को क्या करूंगा, राइट। तो उस चार्ट को पूरे, उसमें लगभग 30-35 कॉलम्स हैं, मतलब लाइनें हैं। तो आपका पूरे महीने का हर दिन का 4, आपने दिन को 4 टुकड़ों में डिवाइड कर लिया और आप उसमें तय कर लीजिए। एंड द सेम थिंग कि अब आपको अपनी टीम के लिए उस चार्ट को भरना है। तो आप अपना जो भी रजिस्टर है, बहुत जल्दी आपको उसकी पीडीएफ मिल जाएगी, सब लोग फिर उसका प्रिंट आउट निकाल पाएंगे। देन उसी के ऊपर सारे लोग पर्सनल एक्टिविटी चार्ट और वो सब चीजें भर पाएंगे, राइट। तो आप अपनी टीम के हिसाब से भी देखिए कि किस किस के साथ में आपको सुबह, दोपहर, शाम और रात को काम करना है। क्योंकि अभी मैं देख रहा हूँ कि जब उससे हमने रेगुलर ट्रेनिंग स्टार्ट की है, लोग ये सोचते हैं कि हाँ अब मीटिंग हो गई, 9:15 बज गई, 9:30 बज गई, अब क्या करना, अब तो खत्म हो गया दिन। अरे भाई खत्म नहीं हुआ। यदि आपको क्राउन जाना है, मैंने किस तरह से क्राउनशिप पूरी की, इसी तरीके से पूरी की, इसी तरह से पूरी की। क्योंकि रात को 9 बजे के बाद तो मैं ऑफिस से निकलता था, कभी कभी 9:30 भी हो जाती थी, तो काम कैसे किया? 9:30 बजे के बाद, 10 बजे के बाद,
तो वही सेम चीज है कि आज आप यहाँ से काम करें कि रात को मेरे को 2 प्लान का पर डे का टारगेट रखना है एनी हाउ, और उसका एक पनिशमेंट सेट कर ले तो ऑटोमेटिकली आप डिसिप्लिन हो जाएंगे। दूसरी चीज जो होता है रूल ऑफ मिनिमम, केपीएसजी के साथ भी ये चीज मैंने डिस्कस की थी कि उन्होंने संडे को जब डिसाइड किया कि बाहर जाना है, पोस्टपोन्ड होगी वही चीज प्रोस्पेक्ट के कारण, लेकिन उनको मैंने एक बात कही कि यदि आज आप नहीं गए तो आपके ब्रेन में, माइंड में एक पैटर्न सेट हो जाएगा कि मैं जाना होता है और प्रोस्पेक्ट मना कर देता है। तो ये चीज मैंने एमवे के टाइम से अपने आप की है कि यदि मैंने कोई चीज डिसाइड की है तो मैं घर से बाहर रेडी निकल के फिर प्रोस्पेक्ट को फोन करता हूँ। तो फिर ये नहीं हो सकता कि यार यार कपड़े उतारो चलो रहने दो अब तो वो नहीं मिल रहा, तो एनी हाउ घर से बाहर निकलना, या तो प्रोस्पेक्टिंग करके आऊंगा या किसी को मिलना है तो वो करके आऊंगा, मतलब कुछ ना कुछ मैंने उस चीज को किया। और यही वजह है कि आज तक हमारा जो मोड ऑफ एक्शन है वो कभी भी धीमा नहीं पड़ा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपने किताब पढ़ने का डिसीजन लिया कि 10 पेज किताब पढ़ना है, रात को जब आप एनालिसिस कर रहे हैं राइट, और पता चला कि नहीं पढ़ पाए, तो आप भले ही 10 पेज मत पढ़िए, मैं कह रहा हूं 10 लाइनें पढ़िए, किताब को उठाकर खोल के देख लीजिए, 2 लाइनें पढ़ लीजिए, लेकिन आपको एनी हाउ वो टास्क पूरा करना है और फिर उसको टिक करना है कि हाँ ये काम मैंने कर दिया, भले ही पूरा नहीं किया लेकिन किया, तो वो पैटर्न आपके दिमाग से जो प्रोकास्टिनेशन का है वो टूटेगा। छोटी छोटी चीज, सीडी सुनना है 10 मिनट, और सीडी सुनने का सबसे बढ़िया टाइम मैं आपको बताऊं, आप अपने ऑफिस के लिए ट्रैवल कर रहे हैं, कहीं प्लान दिखाने जा रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं, जैसे गोविंद प्रजापति से कल मेरी बात हो रही थी तो मैंने उनको कहा कि एक कान में आप लगाओ एयरफोन और आप अपना जो भी वर्क है वो करो, तो आपको बाहर की भी नॉलेज रहेगी, आपके कान में आवाज जाती रहेगी। अब यदि व्यक्ति, मैंने देखा है मजदूर लोग जैसे ड्राइवर है, गाड़ी चलाते चलाते यदि गाने सुन सकता है, आपने देखा होगा ट्रक ड्राइवर और बस वाले गाने चलाते हैं, तो क्या आप अपनी जिंदगी बदलने के लिए ऑफिस जाते आते, या फिर कोई ऐसा वर्क है जैसे ऑफिस में तो खैर आप हो सकता है कि नहीं लगा सकते, कई जगह पे अलाउड भी होता है कि बैक ऑफिस में बंदा बैठा है फाइलें ठीक कर रहा है, ये कर रहा है वो, तो वहां उसको चेक करना पड़ेगा। कुछ जगह ऐसी है जहां पर फ्रंट ऑफिस में आदमी बैठता है, मैनेजर है, या कि वहां वो ये नहीं लगा सकता, दैट्स ओके, बट यू नीड टू चेक कि मेरे पास एग्जैक्टली टाइम कितना है, और बुक्स को अपने साथ लेकर जाओ। ये सारी आदतें सारे लीडर डालें कि बुक्स को अपने साथ लेकर जाएं और लंच अवर्स में किताबों को पढ़ें। यदि कोई व्यक्ति ट्रैवलिंग जॉब में है तो वो अपने साथ किताब को लेकर जाए, ट्रैवल करते करते किताब को पढ़े। क्यों? क्योंकि आप अपना गोल रखो कि अंदर से ट्रांसफॉर्मेशन जितना आएगा उतना ज्यादा ही, अभी जो टाइम मैनेजमेंट से रिलेटेड बातें बताई कितने दिन याद रहेगी? 24 घंटे से ज्यादा नहीं, राइट? लेकिन उसको आज से इंप्लीमेंट कर देना कि किताब को आप अपना साथी बना लो, वो आपको हेल्प करेगी, क्योंकि टाइम अलग से कहीं से नहीं आएगा। और हमने ऐसा ही किया, मैं अपने क्लिनिक्स में बैठकर बुक्स पढ़ा करता था, तो कई लोग प्रभावित होते थे कि सर आप कितनी अच्छी बुक्स पढ़ते हैं। खैर अब वो कंपनी अलग थी, अदरवाइज वहां पे मैं, यदि उस समय मैं वेस्टीज में होता तो पता नहीं अपने क्लिनिकल प्रोस्पेक्टिंग से मैं कितने सारे लोगों को स्पॉन्सर कर चुका होता। कई लोगों को अप्रोच भी की, पर वही सर प्रोडक्ट महंगे हैं, 1-2 10-20 लोगों को जोड़ा भी, पर वही है, जीरो हो जाता है प्लान हर महीने। तो ट्रांसफॉर्मेशन अंदर से चाहिए, और छोटी छोटी चीजों को आपको डेली बेसिस पे करना है, और मैंने तो इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया। मैं कभी भी ये बात नहीं करता हूँ कि आपको क्या करना है, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि मुझे क्या जरूरत है और मुझे क्या करना है, राइट? सो विद दिस, थैंक यू सो मच, ओवर टू केपीएस। थैंक यू, लव यू ऑल, हैव अ गुड डे, गो क्राउड। थैंक यू सर, थैंक यू। आपने बहुत ही बढ़िया काम की चीजें बताई और मैंने उनको नोट डाउन किया है और अपने लाइफ में आज से ही अप्लाई करना शुरू करना है। और आज के सेशन में मैं समझता हूँ कि टाइम भी हो चुका है, और आज के सेशन को हम एंड करते हैं। आज रात को 8 बजे हमारा विनिंग टीम का हिंदी सीईओ है, कंज्यूमर एम्पावरमेंट अपॉर्चुनिटी, तो अपने टीम के। और केपीएस जी, यस। एक चीज और अनाउंस कर दे, हम लोग ब्रॉन्ज एंड अप के साथ में 9:30 बजे एक 40 मिनट का सेशन रखेंगे, तो कोई भी मिस ना करे, अभी से नोट डाउन कर ले अपनी डायरी में, यस। लिस्ट में। आज रात 9:30 बजे हमारा ब्रॉन्ज एंड अबव लीडर जो हैं उनके साथ में एक इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली है। कोई भी लीडर उसको मिस ना करें, क्योंकि यहाँ एक स्ट्रेटजी मिलेगी
वही बात है कि एक एक मीटिंग को मिस करेंगे तो कल हो सकता है कोई अच्छी मीटिंग मिल जाए, पर आज की जो मीटिंग होने वाली है वो आपको नहीं मिल पाएगी। तो ये बहुत जरूरी है, और एक एक तिनके से ही जो है चीजें जुड़ती हैं, बनती हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है, हर लीडर उसको जरूर अटेंड करें। और विद दिस थैंक यू सर, और आज की इस मीटिंग को यहीं पर कंक्लूड करते हैं। होस्ट से रिक्वेस्ट करता हूं कि मीटिंग को एंड करें। थैंक यू सो मच सर।